पंडाल में विराजे सभी बुजुर्गों, युवा साथियों और दूर दराज से आने वाले मुस्लिम भाइयों, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आप एक आवाज में इस तरह आए। ये अगर पहले ऐसा माहौल होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। ये हमारी कमी का प्रतीक है कि आज हमको ठिकाने पे आना पड़ा। आज हमको अगली सोची पहले सोचना था। बिन बिचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनों ने जग में होत हंसाए। तो बिना बिचारिया या किसी भी लॉलीपॉप का कह रहे हैं आजकल के युवा, तो लॉलीपॉप एक चॉकलेट और नाम में उनने मां डंडी वे वो छोरो चूस चूस ने जरा चॉकलेट खत्म हो जाए तो वो लकड़ी वो हाथ में रखे। अब तो लकड़ियां भी नहीं अपने हाथ में, तो कुछ नहीं रखा। एक छोटी सी कौम, कोई साचोर में ऐसी बाकी नहीं रही जिसको जो मांगा वो न मिला हमारे सिवाय। ये उदाहरण है आपके सामने। मैं शुक्रगुजार करता हूं हम सब कौम की तरफ से डॉक्टर साहब शमशेर अली साहब का। मैं उदाहरण देता हूं, आपको क्या कमी है? वली अल्लाह के करम से और बुजुर्गों के तरफ से सब कुछ है इनके पास में, अल्लाह का दिया हुआ। आपके बच्चों को क्या जरूरत है? हॉस्टल की, शिक्षा की। मैं शुक्रगुजार हूं आपने हमारी कौम के लिए सोचा है, अपने लिए नहीं। आपके बच्चे जोधपुर और जयपुर पढ़ रहे हैं, इनके भाइयों के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। इन्होंने सोचा कि मेरी कौम का कौन है, कोई रहनुमा नहीं। और जिसने लॉलीपॉप दिया था उसने तो डंडिया भी ले लिया। ये आश्वासन क्या है? वो डंडी था। अब कब तक हम उनके आसरे खड़े रहेंगे? अब वक्त आ गया हमें जागने का और हमें अपनी मांगों का। तो बड़ा एहसान है हमारी कौम को कि आपने हमारे लिए ये जलसा सजाया, हमको बुलाया। आपके बच्चों के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपनी कौम के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल के कमरे में बैठकर नहीं पढ़ते थे, सब बरामदे में बैठकर पढ़ते थे। उसको पता था कि इल्म शिक्षा शेरनी का दूध है और जिसने पी लिया वो दहाड़ेगा। क्या आप नहीं चाहते हो कि आपके बच्चे भी आगे आकर बोले? क्या आप नहीं चाहते हो कि हमारे बच्चे भी कोई अधिकारी बने? चाहते हैं ये हमारे कौम के रहनुमा, ये चाहते हैं कि मेरी कौम के अंदर बच्चे आगे आए, मेरे बच्चों का, मेरी कौम के भविष्यवाणी युवाओं का आगे चमके, कुछ बने। इसके लिए आपको बुला। आपने कहा था किसी ने कि साहब हमको बुलाना, हम आएंगे। नहीं साहब, यही वो बंदा है हमारे लिए जो हमारी सोचता है, और जो हमारी सोचता है उसके लिए हमें सोचना है। जो हमारे लिए कुछ सोचता है उसके लिए हमारे सोचना है। अब क्या बात है, एक हवा बनाते हैं राजनीतिक नेता। कई लोग तो अग्रिम बधाइयां देने लगे, इतने लाख से जीत आपको बधाई हो। मैं आपको इतिहास में ले जा रहा हूं। रुगनाथ जी एमएलए साहब थे यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, और उस जमाने में भी ऐसा ही समय था कि रुगनाथ जी को हराने वाला कोई नहीं। मुस्लिम समाज ने एक होकर के कांग्रेस का विरोध किया था और निर्दलीय उम्मीदवार कनकराज मेहता को जिता कर दिखाया था। आज वो हमें दिखाना है। जीवाराम जी का साथ देकर के हमारी समाज ने इन्हीं को सबक सिखाया था, आज फिर हमें सिखाना है। वक्त आ गया है सीखने का, सिखाने का। अब एक बात और है, आपके आपसी संबंध, मनमुटाव, छोटे मोटे कुछ भी होंगे। ये वो साहब गए थे, तालब साहब गए थे, खलीफा साहब गए थे, या कोई भी गए थे, नहीं साहब, यह तमाम मुस्लिम समाज है और एक वली अल्लाह के आस्थाने पे बैठे हो। सच्चे दिल से साथ देना। किसी को कोई भी शिकायत हो होनी भी नहीं चाहिए, हमारे सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। पहली बात ये सोच लो कि इनको जरूरत नहीं है, केवल कौम की आवश्यकता के लिए, मेरी समाज के लिए, मुस्लिम समाज या तमाम मुस्लिम समाज जो भी हो, किसी का नाम जाति का नहीं लेने का, तमाम। और बड़े बड़े बुजुर्ग मेमन समाज से भी आ गए। हमारे सांचौर को जिला बनाया, क्या हमारे जिले में हमारा अस्तित्व नहीं, हमारा कहीं नामो नहीं? एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जोगी समाज जो घुमंतु जाति में माने जाते, उनके लिए रात में 9 बजे तमाम घोषणा और काम शुरू हो रहा है, हमारे लिए नहीं। क्यों? कि हमारा कोई रहनुमा, आप
थे, और अब आप अगर हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सच्चे दिल से, नेक दिल से, एकता के साथ आपका साथ निभाएं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आपके गांव में बहुत बड़े बड़े लीडर होंगे, हर समाज में, उनसे आपके अच्छे संबंध होंगे। मैं तमाम जो गांव के लीडर भी यहाँ बैठे अपने अपने गांव में मैन है, उनसे मैं अर्ज गुजारिश करता हूं, आप जाते ही क्या किया आपके समाज ने, भाई साहब आप तो अपने ही हो, नहीं साहब उस चक्कर में मत आना मेहरबानी करके। और कोई भी मीटिंग हो गई, कहीं भी अब सभाएं चालू हो जाएगी, प्रचार प्रसार का समय आ रहा है, और बिना पता कि भाई साहब गए मुझे हार पहना दिया, उसको पता ही नहीं हार किसको पहना है, पहनाने वाले को पता नहीं आगे कौन था, डाल दिया हम एक हैं, ये हम मस्जिद में 5 बार बताते हैं, क्योंकि हमारे एक ही इमाम के पीछे हम हजारों की तादाद में नमाज पढ़ते हैं। और ये बात गैर मुस्लिम भी जानते हैं, जब हम ईद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों से बाहर जाते हैं उस वक्त भी हमारा इमाम एक होता है और पीछे हजारों की तादाद में मुक्तदी होते हैं। हम शुरू से एक रहे हैं, और हमेशा आपने देखा होगा कि मार्केट में अंगूर 2 तरह के होते हैं लारी पर, एक गुच्छे से बंधे हुए अंगूर होते हैं और एक गुच्छे से टूटे हुए। अगर टूटे हुए सही सलामत है तो उसकी कीमत 20 रुपए ही होती है, और जो गुच्छे से बंधे हुए हैं वो 100 रुपए किलो बिकते हैं। तो हमें दूसरी लोग जो जातियों में बटे हुए हैं, वैसे हम जातियों में, इस्लाम में नहीं है। हमारे इस्लाम में कोई जाति नहीं है, जो कलमा पढ़ते हैं नबी का वो सब एक हैं। और हमें यहाँ पर भाषण देने से एकता नहीं दिखानी है। इस मीटिंग के बाद में जब लोग आपसे आज की मीटिंग के समाचार पूछेंगे, तब आपको यही कहना है कि हमारे डॉक्टर साहब शमशेर अली के पीछे हम हैं, और वो जो कहेंगे वैसे ही हम इस विधानसभा के चुनाव में वोट कास्टिंग करेंगे। इस चुनाव की सभाएं आपके गांवों में होंगी, उस सभाओं में भी आपको नहीं जाना है, क्योंकि जब तक अपने शमशेर अली जी आपको नहीं कहे कि किस पार्टी की, किस व्यक्ति की सभा को हम समर्थन दे रहे हैं, तभी जाना है, नहीं तो फिर इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा। और एकता का एक और परिचय यह है कि जब हम अपने भाई की बात नहीं काटते हैं ना, तब सामने वालों को लगता है कि ये एक है। अब अपन लंबे लंबे भाषण दे दें कि हम सब एक हैं, लेकिन जब कोई गांव में, चौराहे पर, दुकान पर अपने ही भाई की बात हम काटते हैं ना, तब सामने वाले को लगता है कि हम एक नहीं आपस में। आपने शुरुआत में देखा होगा, जब मोबाइल आया उस समय नोकिया था, लेकिन नोकिया बंद क्यों हो गया, उसकी कहानी आपने नहीं पढ़ी होगी, अभी अखबार में आई है नोकिया और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से है अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम हैं बुलबुले उनके जो गुलस्तान है हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मलिक शाह जिंदाबाद, डॉक्टर शमशेर अली जिंदाबाद। देखो कि सबने अपनी बात रखी है, और बात रखने का कारण तो सब दिल में समझते हैं, समझो ना, दिल में सबको मालूम है कि किसके लिए हमने ये मीटिंग बनाया है, कौन सी बात हमको रखनी है और कौन सी बात पे हम सबको अमल करना है। समझा ने, बात करने में कुछ नहीं होता है, लेकिन जब बात करके उस पे अमल करना हमारा काम है। ये जो समाज सब इकट्ठा हुए हैं ना, ये अमल करने के लिए, अब हम डॉक्टर साहब को खड़ा तो कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की बात पे हम अमल नहीं करेंगे तो हमको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, कोई चीज हासिल न होगी। क्यों कि आज से 50 साल पहले भी हम कांग्रेस में थे और आज भी हम कांग्रेस में हैं, और कांग्रेस वाले जब उनका वोटिंग का टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम आता है, तो टारगेट हमको बनाते हैं, और हमारे पास से
वोट लेकर के अपने घर चले जाते हैं, और जब हम जाते हैं तो एमएलए साहब या एमपी साहब, किसी कोई भी हो, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, उसके घर की दर दर हमको ठोकरें खानी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? उसके घर जा करके ठोकरें खानी पड़ती है। जब नर्मदा के पानी की बारी आती है तो हम 50 उनके घर के, उनकी ऑफिस के चक्कर काटते हैं, तो ही हमारी सुनी नहीं जाती है। समझा नहीं? जब छात्रावास की बारी आई तो हमारे शमशेर अली डॉक्टर साहब को सारे मुस्लिम वाले साथ इकट्ठा होकर के डॉक्टर साहब को कह दिया, और जब हमारा मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत आया तब डॉक्टर साहब ने हमारे मंत्री साहब को कागज दिया। ये हरूबरू की बात है, डॉक्टर साहब ने जो लिखा हुआ कागज डॉक्टर साहब ने दिया, तो हमारे महोदय मंत्री साहब ने अपने घूंडे के नीचे दबा दिया। कहां दबा दिया? घूंडे के नीचे दबा दिया। और दूसरे किसी का मैं नाम नहीं लेता हूं, किसी कौम के ऊपर मैं टारगेट करना नहीं चाहता हूं, पर लेकिन किसी कौम ने आके कागज दिया, उसका लिखा हुआ नहीं था, तो महोदय मंत्री साहब ने कहा कि जल्दी करो, तुम्हारा कागज दो। तो उन्होंने कहा कि हमारा कागज साहब हमारे पास लिखा हुआ नहीं है, तो जल्दी करो, लिखवा के लाओ। अब मंत्री साहब चले जाएंगे, टाइम पूरा हो जाएगा। जब भी डॉक्टर साहब ने कहा, अरे मंत्री साहब, हमने जो आपको कागज दिया हमारा, कि मैं देता हूं, तब भी वो घूंडे के नीचे दबा रहा है। समझो ना, ये अपनी कमजोरी है, किसी और की कमजोरी नहीं है, अपनी कमजोरी है। जब तक अपने एकता नहीं करेंगे, एकजुट न होंगे, और तुम सर्वपक्ष हिसाब से चला जाएगा, मैं सैयदुन मेरी तरफ में चला जाऊंगा, तो कुछ नहीं होगा। तो अपने एकता होगा, कोई मतलब नहीं है। जो ये समाज वाले सारे सुनते हैं, लेकिन किसी के साथ नहीं जाना है। कल बीजेपी वाला तुम्हारे पास आएगा, कल कांग्रेस वाला आएगा, नरदिली वाला आएगा, और कोई आएगा, बड़े एमएलए को लेके आएगा, कलेक्टर को लेके आएगा। एक छोटी सी बात करता हूँ, डीआईजी एसपी को भी लेके आएगा, लेकिन उस बात पे अमल नहीं करना है। अमल उस बात पे करना है जो ये मलिक शाह वली के दरबार में आज एकता हो करके, एकजुट हो के हम बात करके जाएंगे। इसी बात पे हमको अमल करना। हम इस बुजुर्गान दीन से ये दुआ मांगते हैं कि इस बुजुर्गान दीन के फजलो करम से अल्लाह तबारक ताला हमको नेक हिदायत दे, ताकि हम इस्लाम के रास्ते पे भी चलने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमारे दिल के अंदर एक जोश अता कराए, ताकि हमारे बच्चे को हम इल्म पढ़ने की कोशिश करें और बच्चे को पढ़ाएं। हमारे पास इल्म की कमी है, हमारे पास जाहिलियत है, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास न दीनी इल्म है न दुनिया इल्म है। इल्म दोनों होना हमारे पास जरूरी है। दीनी और दुनियाई दोनों इल्म होने की जरूरत हमारे लिए। आज हमारा छात्रावास है, आज हमको छात्रावास सांचौर के अंदर नहीं मिलेगा, तो कल आशा मत रखना कि हमको सांचौर के अंदर जमीन मिलेगी, हम छात्रावास कराएंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। सवाल पैदा नहीं हो सकता है। ये तो एक ताकत इस डॉक्टर शमशेर अली के अंदर है, जो सारे मुसलमानों को सांचौर तहसील के अंदर आप ये दुआ करो कि अल्लाह इनकी 1000 भर की उम्र करे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता कराए, कि हमारे मुसलमानों के साथ है। कोई हमारा सांचौर के अंदर सुनने वाला नहीं है। सांचौर के अंदर आज है तो ये सक्सेस है, जो हम उनको आदि को फोन करते हैं तो हमारा फोन उठाता है, हमारा छोटा बच्चा फोन करता है तो फोन उठाता है, हमारी बहन बेटी फोन करती है तो रंग है डॉक्टर साहब को, जो आदि को भी हमारा फोन उठाता है, हमारी बात पे अमल करता है। और हमारे अंदर ऐसा कोई, हमारे सांचौर के अंदर कोई नेता नहीं है डॉक्टर से बराबर। वो अगर एमाला बनता है, अगर सुखराम बना है तो ये बरकत है, वो शमशेर अली डॉक्टर की देन है। अगर डॉक्टर साहब एक हट जाता तो कोई मुसलमान हमारे विधायक को वोट न देता। ये अगर है तो कोशिश हमारे डॉक्टर साहब की है। अगर मंत्री माने या न माने, सांचौर के अंदर जब जीवाराम के साथ थे तो 54,000 वोटों से हमारे शमशेर अली डॉक्टर साहब ने जीवाराम एमएलए को जिताया था। बीजेपी में जीवाराम एमएलए को हमारे डॉक्टर शमशेर अली साहब ने जिताया था। और जब सुखराम
डॉक्टर साहब के पास आया, डॉक्टर साहब सुखराम के पास नहीं गया था। ये बात आप सुन लो। जब बारी आई तो सभी मुसलमानों को, मैं साथ में था, मरहूम अब्दुर्रहमान भरैया भी साथ में था, मौलाना इसाक साथ में था, जाका सरपंच भी साथ में था, मरहूम रबू बरियार भी साथ में था। हमारे सारे समाज वाले मुसलमान सब एकता होकर के सुखराम के पास गए और सुखराम ने कहा, भाई ऐसी बात है, तुम सब मेरे साथ चलो, डॉक्टर साहब को अपने मना के लाएंगे, डॉक्टर साहब आएगा, किसी भी हालत में अपने को डॉक्टर शमशेर अली बुलाना है। बात सुनने जैसी है। जब हम सारे गए डॉक्टर साहब की ऑफिस में और जाकर के डॉक्टर साहब से कहने लगा, डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई मैं नहीं कहता हूं, पूरी तुम समाज कहोगे तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। क्या डॉक्टर साहब बोला कि मैं कुछ नहीं कहता हूं, पूरी समाज कहेगी तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। जब डॉक्टर साहब साथ में चला और ये सुखराम एमएलए बना और एमएलए से मंत्री बनाने की ये किसने कोशिश की? हमारे डॉक्टर शमशेर अली साहब ने की। और मेरा ये आप सभी से निवेदन है कि मेहरबानी करके एकजुट होके मुस्लिम पूरी समाज डॉक्टर साहब कहे कि इसको वोट देना है या किसी भी आदमी को खड़ा करे तो उसको पीछे अपने को जाना है। समझे ना? मैं ये अल्लाह से दुआ मांगता हूं बुजुर्गान दीन के दरबार में कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको नेक हिदायत अता फरमाए ताकि हम एक और नेक बने। और हमारी एकता है ना, वो सबसे बड़ी है। एकता जैसी कोई चीज नहीं है। समझा ना? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम हैं बुलबुले उनके जो गुलिस्तान हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अभी सैयद साहब ने बहुत बड़ी बात कही, जब तक पीछे नहीं रहेंगे तो आगे वाले की हिम्मत नहीं रहेगी, वो पीछे देखता रहेगा कि लारे आवे कि नहीं आवता है, लारे आवे कि नहीं आवता है। पीछे रहना है। एक बुढ़िया थी, गांव से बारात जा रही थी, उसे पूछा कि भाई माजी के हाँ जोने आवो तो के हाँ, तो के नूतर दियो, तो के ना हीरो खायो, तो के हवे हीरो खावन तो तैयार पर नूतर देवन तैयार। ऐसा नहीं करना है। सही साहब ने यह भी कहा कि हम बिना शिक्षा के ही पीछे रह गए हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, 2 खाते हो तो 1 खाओ। अगर आप रोटी भी खाते हो, 2 खाते हो तो क्या करना है? 1 कर देनी है, परंतु अपनी औलाद को पढ़ाना है। यही मेरी आपसे बात है कि 2 खाते हो, 1 खाओ, 1 खाओ तो आधी, 1 खाओ तो आधी। इल्म दो औलाद को तो मिट जाए समस्या बादी, इल्म दो औलाद को तो मिट जाए समस्या बादी। अब बराई करम आप थोड़ा समय का ध्यान रखें। मैं मोहम्मद साहब पटेल साहब से निवेदन करता हूं, आइए और अपना उद्बोधन दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सभी आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं कि एक हमारे कौम के मसीहा के आह्वान पर आप सब समय लेकर के इस वली अल्लाह के दरबार में तशरीफ फरमाए। मंचा सिंह, सभी हमारे कौम के लीडर, सरपंच साहिबान और उलमा इकराम, मौलाना साहब, सईद साहब, जो भी मंच पे आसित हैं, और पंडाल में विराजे सभी बुजुर्गों, युवा साथियों और दूर दराज से आने वाले मुस्लिम भाइयों, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आप एक आवाज में इस तरह आए। ये अगर पहले ऐसा माहौल होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। ये हमारी कमी का प्रतीक है कि आज हमको ठिकाने पे आना पड़ा। आज हमको अगली सोची पहले सोचना था। बिन बिचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनों ने जग में होत हंसाए। तो बिना बिचारिया या किसी भी लॉलीपॉप का काम कर दिया, बहुत भार दे दिया, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार। आप लोगों ने बहुत मेहनत करके
खलीफा साहब और उनकी टीम, शरवरी युवा टीम, यहाँ के जो अध्यक्ष है नजीर जी, मौलाना अब्दुल रहमान जी आदि सभी ने, तालब जी, गनी जी, जलील जी एवं समस्त, एक एक का नाम लूंगा तो बहुत टाइम होगा, सभी ने बहुत मेहनत की और व्हाट्सएप पर, टेलीफोन के जरिए सभी हमारे कौम के भाइयों तक बात पहुंचाई और आप सभी बहुत तादाद में यहाँ पधारे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक बात हॉस्टल की जमीन की थी, सभी लोगों ने बताया और बार बार हम लोगों ने निवेदन भी किया। आज करीब 5 साल से हम निवेदन कर रहे हैं, तब बात ये कहेगी कि आप बेफिक्र रहो, मैं कर दूंगा। करते करते अशोक गहलोत जी जिस दिन आए, उससे पहले इन्होंने 4 बार मुझे जयपुर भी बुलाया और बुलाकर कहा कि आप जयपुर आओ, अपन सीएम साहब से मिलते हैं। वहां जाते हैं तो घुमा फिरा करके वापस बात खत्म। यूं करते एक दिन हम लोग सभी बैठे थे और हम लोगों ने ज्यादा कहा तो का बाड़मेर चलना पड़ेगा और 10-12 जनों की एक टीम बनाई कि वो चलेंगे और फिर वो नट गए वहां से कि नहीं, बाड़मेर तो कुछ नहीं है, वहां तो मिलने ही नहीं देंगे। उसके बाद में जब जिला की घोषणा हुई तो मंच पर मैं था, मैंने पहले से एप्लीकेशन लिख के लेके गया था, जैसे कि आगे बता दिया था। वो एप्लीकेशन हमने दी तो इन्होंने दबा दी और लोगों को कहा कि लाओ एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन देके घोषणा करा दी और अपनी एप्लीकेशन दबा दी। मैंने 4 बार कहा और ये बात अभी परसों या पहले रोज परसों जब हम इकट्ठे हुए, तालब जी भी थे, रमजान जी झाप भी थे, रमजान जी हेमागुड़ा भी थे, गनी जी भी थे, तो मैंने खुली बात इनको सब बताई कि आपकी नीयत में खोट थी, आपके पेट में पाप था, इसलिए हमको ये जमीन नहीं मिल रही है, वरना मिल जाती। खैर, जो होना हुआ हो गया। अब मेरा एक तो निवेदन ये है कि हम बार बार इस तरह से मांगते रहने से हमें कोई नहीं देता, कोई देने वाला नहीं है। हम लोगों में भी हिम्मत रखनी पड़ेगी। हम मृत्यु भोज पे खर्चा कर देते हैं, हम शादियों में खर्चा कर देते हैं, तो हम एक टाइम की रोटी नहीं खा करके अगर इकट्ठे पैसे कर ले तो भी हम समाज के लिए हॉस्टल की जमीन खरीद सकते हैं। तो मैं आज निवेदन करना चाहूंगा कि आज हम यहाँ से जाएं, उससे पहले अगर अब जोर लगा दें तो मेरे ख्याल से आज ही अपना हॉस्टल के पैसे जमा हो